नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधानसभा में तो नहीं पहुंचे, लेकिन उससे पहले लोकसभा में जाते जाते मन की बात की। रोचक अंदाज था, सभी को आमंत्रण दिया है कि उत्तर प्रदेश आइए और साथ ही जो रोड मैप है, जो बदलाव वो करना चाहते हैं, उसके बारे में बताया। मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बीजेपी ने बनाया। अब इसे महज संयोग ही कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, और वही योगी आदित्यनाथ जो राम मंदिर का मुद्दा जमकर उठाते रहे हैं, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि कोशिशें होनी चाहिए आउट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के बाहर आपसी बातचीत से हल निकलना चाहिए। मंदिर मस्जिद पर अब होगी बात। अदालत से बाहर मंदिर मस्जिद पर होगा समझौता। अदालत के बाहर सुलझेगा मंदिर का मुद्दा। ये सवाल यूं ही नहीं उठे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मसले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस खेहर ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष इस मामले को आपस में मिलकर सुलझाएं तो बेहतर होगा। अगर सहमति नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट दखल देने और मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वो बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए, और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार, माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें आपका दोबारा आप आकर इस पर उठाइए, प्रश्न उठाइए। बीजेपी सांसद और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस खेहर ने मामले को अदालत के बाहर सुलझाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से अयोध्या में मंदिर विवाद के समाधान की उम्मीद एक बार फिर बढ़ी है। सालों से ये मामला अदालत में चल रहा है और अब देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार फिर से इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की बात कही है। ऐसे में देखना यही है कि क्या इस मामले का कोई हल आउट ऑफ कोर्ट निकलेगा या नहीं। अयोध्या में मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। यूपी के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। जो फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि जितना हो सकता था उतना बहुत ठोस फैसला दिया है। हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट की पहल को सही बताया, मगर मध्यस्थता करने वालों पर तंज भी कसा। उलमा काउंसिल है, उनसे बात करें। जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम है अहमद बुखारी, उनसे बात करें। हैदराबाद के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, ओवैसी साहब, उनसे बात करें। ये बरेली से हमारी एक इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके तौकीर रज़ा खां हैं, इनसे बात करें। अगर ये लोग तैयार हैं तो जाहिर है हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या परेशानी है। वहीं तमाम मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं का मानना है कि मंदिर मस्जिद का मसला कोर्ट के बाहर सुलझाना मुमकिन नहीं। बेहतर है कि फैसला अदालत से ही आए। ये आउट ऑफ कोर्ट होगा ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व होंगे, तो हम तो इसको मानेंगे कि ये कोर्ट में इम्प्लीमेंट होगा, इसकी बेस पर कोर्ट का जजमेंट होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं दे आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटल कोर्ट को पॉसिबल नहीं, ऐसे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल नहीं। काफ़ी हद तक कोशिश की और कभी कभी ऐसा लगता था कि आपसी समझौता हो जाएगा, लेकिन ये समझौता हो नहीं सकता। कई दफ़ा कोशिशें करने के बाद हम लोग इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोर्ट अगर कोई फैसला करेगी तो वही हिंदुस्तान के सभी लोग उसको मानेंगे। अगले शुक्रवार यानी 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की फिर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए किसी जज की नियुक्ति कर सकता है। दिल्ली में फरीद अली और अहमद अजीम के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। भगवान श्री राम का मंचन हो रहा है यहाँ पर, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये है अयोध्या नगरी। इस अयोध्या नगरी में हमारे इन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इस वक्त ये इन लोगों का भाग्य है, सौभाग्य है कि हम यहां पर इस देश के सबसे बड़े जो संत हैं इस मंच पर विराजमान है, जो आपके सामने है। इन संतों के सामने हम इनसे बातचीत करेंगे आज कई विषयों पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राम मंदिर के ऊपर, और फैसला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है और हम यही अयोध्या में मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आउट ऑफ इसको बैठकर समझने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके ऊपर हमारे इस देश के बड़े बड़े साधु संतों का। सबसे पहले वेदांती जी हमारे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के बाहर भी आप इसका समाधान करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट पर आएं। आपका क्या कहना है? कोर्ट के बाहर हम सब लोगों ने बहुत प्रयास किया था। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और महंत वेदनाथ जी महाराज, माननीय अशोक सिंघल जी, इन सब लोगों ने प्रयास किया था कोर्ट के बाहर, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने एक बैठक किया था। लेकिन उनका कहना था कि मैं बाबरी मस्जिद उसी जगह बनाऊंगा जहां पर रामलला विराजमान है। महंत वेदनाथ जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। हमारे देश के संतों का कहना है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। आपको याद होगा, क्या ये संभव है कि अभी आप लोग कोर्ट के बाहर ये कर पाए? हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस निर्णय में मैंने भी 1 महीने गवाही दिया था। 1 महीने की गवाही में उसमें मेरा नाम भी जज ने दिया है। अयोध्या के एक संत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बताया है कि जहां पर रामलला विराजमान है वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। अयोध्या नाम नगरी तत्रा से लोग विश्वता मनुनामान वेन्द्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं आयता 10 द्वेच योजना महापुरी श्रीमती तृण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। अयोध्या में रामलला का जन्म हुए 1,81,60,065 वर्ष हो गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील जफर याब जिलानी से जज साहब ने पूछा कि आप बताइए। उन्होंने कहा 1400 वर्ष से लगभग हमारा कब्जा है। निर्मोही अखाड़ा से पूछा गया, निर्मोही अखाड़ा ने कहा मेरा कब्जा 200 वर्षों से। देखिए, आप जो बता रहे हैं ये इतिहास सबको पता है। मैं एक चीज मुझे एक चीज बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्या आउट ऑफ कोर्ट आप इसको सुलझा सकते हैं? हम लोग चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट इसका सुलह हो जाए। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, महंत वेदनाथ जी महाराज ने, पूज्य परमहंस जी ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कुछ मुसलमानों के साथ में दिल्ली में बैठक किया, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी भी थे। उन्होंने इसको नहीं माना। अच्छा, एक मिनट। अभी कुछ दिन पहले अपने देहांत से पहले जो हाशमी साहब थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि रामलला आजाद हो जाएं, लेकिन जो दूसरे वाले लोग हैं वो अपनी बात कर रहे थे, उनके पक्ष के जो लोग हैं वो इसको समझें और इसका समाधान निकले। क्या आउट ऑफ कोर्ट इसको सुलझाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, तो जैसे पहले जो भी बातचीत हुई थी समाधान नहीं हुआ, एक बार पुनः इनको समय दिया जाए, बातचीत किया जाए। अगर बातचीत से समाधान हो जाता है समस्या का तो ठीक है, और नहीं समाधान होता तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ही। लेकिन मुझे एक बात बताइए राघव साहब जी, कोर्ट के बाहर आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि अब दोनों समुदाय के लोग मिलकर
इसका समाधान निकालें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक विवाद की जड़ है, इसका समाधान निकलना चाहिए। हाँ, इस समय बहुत बड़े बुद्धियोगी जिनका नाम मोदी जी है, हाँ। इस समय भारत की गद्दी पर बैठे हैं और मोदी और योगी सामने बनता है और ये दोनों महापुरुष इस प्रकार से वातावरण तैयार करेंगे कि हमें विश्वास है ये समाधान बैठ करके सुलझ सकता है, जिसको कोर्ट भी स्वीकार करेगा और ये जनता भी स्वीकार करेगी। ये आप जो बता रहे हैं, एक मिनट वशिष्ठ जी, आपकी राय क्या है? आप सभी लोग इस देश के बड़े साधु संत हैं, मैं आपकी राय इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि इस देश के बड़े साधु संत क्या सोचते हैं? कोर्ट के बाहर क्या इसका समाधान संभव नहीं है? आपका क्या राय है? कोर्ट के बाहर सिर्फ राजनीति हो रही है और हम तो चाहते, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका निपटारा जल्द से जल्द हो। एक जो आप आम सहमति की बात करते हैं, इसकी एक कोर्ट द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाए। यदि उस समय सीमा के अंदर इसका निराकरण नहीं होता है तो शीघ्र सुप्रीम कोर्ट अपना राम मंदिर के पक्ष में, राम जी के पक्ष में फैसला सुनावे और या केंद्र सरकार संविधान बना करके राम मंदिर का निर्माण करावे। आप जो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े साधु संत हैं, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इनसे भी मैं थोड़ा सा मुझे जगह दे। क्या आप सभी लोगों को लगता है कि वक्त आ गया है कि अयोध्या का जो मसला है ये कोर्ट के बाहर सुलझाया जाए कि नहीं? क्या इसको कोर्ट के बाहर सुलझाना चाहिए? तो ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो लोग जो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि कोर्ट के बाहर सुलझा सकते हैं। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक वेदांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल लोग भी मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस बीच इस देश के एक और बहुत बड़े संत मौजूद हैं, राजेंद्र दास जी। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर एक चीज़ कही है कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग चाहें तो इसको कोर्ट के बाहर, ये जो पूरा विवाद है राम मंदिर का, इसको सुलझाने की कोशिश करें और अगर कुछ नहीं हो पाता है तब आप हमारे पास आएं। आपको लगता नहीं है कि अब साधु संत और दूसरी पक्ष के जो लोग हैं उनके लिए वक्त आ गया है कि मिल बैठकर इस समाधान का निष्कर्ष निकालें, क्योंकि कोर्ट में तो 1885 से चलता चला आ रहा है। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल का तात्पर्य है सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता का केंद्र बिंदु है, आदर्श बिंदु है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण से संपूर्ण विश्व में एक मानवता का मंदिर बनेगा, एक मानवता का निर्माण होगा। सीताराम, जय श्री राम, यहाँ पर इन सारी चीजों की भजन हो रहे हैं। लेकिन साधु संत आप सुन रहे हैं, साधु संतों की क्या राय है? साधु संतों की ये राय है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष तैयार नहीं है तो फिर कानून बनना चाहिए। ये साधु संतों की राय है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यूट्रल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो और अभी यहाँ तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सोच यहाँ तक आने की है, उनसे बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग न्यूट्रल हैं, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को मिल बांट कर बैठ कर आप सुलझाएं, अगर नहीं होता फिर हमारे पास आए। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि अभी तक जब इतना दिन समय बीत गया और कोर्ट के माध्यम से नहीं हो सकता है, तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम लोग बैठ करके सुलझा लें। यदि नहीं बैठ के सुलझता तो इसका हल कानून बना करके लोकसभा और राज्यसभा में। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के रोजगार। लेकिन क्या सभी को मिलकर बैठना नहीं चाहिए? मिलकर के कई बार प्रयास किया गया है, बैठ करके लोगों ने बातचीत किया है, लेकिन हमेशा जो है कोई निर्णय नहीं करता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप सभी से भी ये सवाल पूछूंगा, आप सभी से ही पूछूंगा। हर धर्म का एक मकसद होता है लोगों को जोड़ने का।
अगर कुछ लोगों की प्रवृत्ति रही तोड़ने की, तो क्या अब जोड़ने की शुरुआत नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। मुझे एक मिनट, मुझे एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, बैठ के अगर तो कोर्ट में तो 1885 से पड़ा हुआ है। यही तो कह रहा हूँ सर, अभी तभी तो कह रहा हूँ कि ये तो राम मंदिर तो बनना ही सही है। मुझे ये बताइए, क्या बैठकर इसको नहीं सुलझाना चाहिए? जरूर सुलझाना चाहिए। हम अयोध्यावासी को है कि एकता बनाए रहना चाहिए और हमेशा इस माहौल को बनाए रहना चाहिए। यहाँ से संदेश हम लोगों को देना चाहिए कि हम लोग एक हैं, हमेशा एक है। राम ने भी दिया था एकता का ही परिचय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुना आपने, क्या बात है। एकता का परिचय देना चाहिए, हम लोग एक हैं, ये संदेश देना चाहिए। आप मुझे बताइए, बाबा इधर आइए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आज की तारीख में ये वक्त नहीं आ गया है कि सब लोग मिलकर इस मसले को सुलझाएं? जी एकदम आ गया है, अवसर आ गया है। इस मसले को सुलझाने के लिए एकता तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन अगर मगर लेकिन परंतु के लिए हमारे उत्तर प्रदेश का जनता वोट नहीं दिया है। अगर ये समस्या नहीं सुलझेगा, कोर्ट में जाने के बाद तितर बितर हो जाता है, कभी कुछ, कभी छोटी सी एक एप्लीकेशन दे देने के बाद हम लोग दे देता है, वो बात को बवंडर हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया समस्या का सुलझाने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग बातचीत बिना शर्त के लिए तैयार हैं या बातचीत करने के लिए तैयार? नहीं, बातचीत हो दोनों तरफ से और दोनों तरफ से बात रखी जाए और रखने के बाद दोनों पक्ष जो है वो उस पर तैयार हो जाए, वही हो जाएगा इसके बाद। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो मसला इतना पुराना है, अब वक्त आ गया है कोर्ट के चक्करों में ना पड़कर इसका समाधान निकालने का? देखिए, अल्लाह का घर है और ये बातचीत की बात है, तो दोनों तरफ से जो बातचीत होगी, जो हकीकत है, अच्छी बात है, जो कुरान और हदीस की तरफ से जो चीज़ मेरी है उसको मानने के लिए तैयार हो। दोनों तरफ से जो बातचीत होगी, जो हकीकत बात सही कानून के हिसाब से जो होगी, उसी को हम भी बातचीत करने के लिए, दोनों पार्टी जब सामने मौजूद रहेगी तब इस बात के मसले का हल किया जा सकता है। मैं हाजी महबूब साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अपने इंतकाल से पहले हाशिम अंसारी साहब ने एक बयान दिया। वो बयान था कि वो चाहते हैं कि रामलला आज़ाद हो जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पक्ष वाले लोग भी इस बात को समझें। इस बयान के आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है, इसके बाद आप क्या मायने समझते हैं? देखिए, हाशिम अंसारी साहब एक पैरोकार थे, मैं ठीक है, लेकिन वो अकेले के कोई जिम्मेदार तो है नहीं कि वही एक पार्टी वो उनकी बात जो कहेंगे वो मानी जाएगी। ये वो उन्होंने जो भी कहा था उस ज़माने में ये आज़ाद हो, गलत कह रहे हैं। आज़ादी उस वक्त होगी जब ये कोर्ट में पेंडिंग है मसला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है, जब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है उसको हम मानेंगे। हाशिम अंसारी कहने की वो गलत था कि ये भगवान को कौन आज़ाद, भगवान तो हमेशा आज़ाद है यार, भगवान को कौन बांध के रख सकता है। और रहा सवाल ये है, वो मस्जिद थी कि ज़मीन थी जहाँ पर नरसिम्हा राव के ज़माने में एक चबूतरा बना के एक मूर्ति रख दी गई, तो वो भगवान की पबौती नहीं, भगवान तो खुलेआम आज़ाद हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, भगवान राम की इज्जत करते हैं, हर मुसलमान इज्जत देता है, लेकिन ये उनका कहना गलत था। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो मुझे इस चीज़ से थोड़ा इत्तेफाक करें आपकी। आज जब ये बातचीत चल रही है, तो जो हमने साधु संतों की बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, लेकिन मंदिर वहाँ बनेगा, मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी। अब इस पे आप क्या कहेंगे? वो गलत कह रहे हैं। जिसने कहा अगर साधु अगर वहाँ मस्जिद नहीं बनेगी तो मंदिर भी ना बने, दोनों उस जमीन को छोड़ दी जाए। उसके बाद और 70 एकड़ ज़मीन है, और वो जितनी ज़मीन है ऑन पेपर मुसलमानों के नाम है, किसी हिंदू भाई के नाम नहीं। हम इतनी कुर्बानी दे सकते हैं कि वो ज़मीन जहाँ हमारी मस्जिद उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाए तो हम तैयार हैं। लेकिन ये कहें कि वहाँ मस्जिद ना बने और मैं मंदिर बनाऊँ, मैं कतई इसको बर्दाश्त। आपकी मांग क्या है? आपका सोल्यूशन क्या है? आप क्या कहते हैं? आपकी इसमें मांग क्या, अगर बातचीत की बात हो? मैं तो साफ कहता हूँ कि मस्जिद 90-120 जहाँ मस्जिद थी वो उसको अलग करके बात करें तो मैं तैयार हूँ। उससे पहले हम कोई बात नहीं कर सकते, और तब उस पर फैसला अगर कोर्ट देता है तो मैं उसको वो गलत दे या सही दे, रॉन्ग या राइट, तो मैं मानूंगा। लेकिन इस तरीके से मैं अपनी ज़बान से नहीं कह सकता कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बन जाए तो मैं आई कॉन्ट, मैं कभी